माध्यम से और जो साथी वॉइस के माध्यम से जितने अवेलेबल है वो जरूर सर का स्वागत करें। मिस्टर पिंटूलाल मीना सर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सवाई माधोपुर, राजस्थान। को बहुत सारे वेलकम सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। पिंटूलाल मीना सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मोस्ट आप वेलकम सभी साथियों को मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। यस सर, पुनः माइक ऑन कर लीजिए पिंटू सर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद में मैं किसी एमएलएम की मीटिंग में कनेक्ट हुआ हूँ। शायद मुझे लग रहा है साल भर ही हो गया होगा। और सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि सचिन सूर्यवंशी सर की जो स्पिरिट है, जो मैंने कभी जेडपे में देखी थी, वही स्पिरिट यूजमी में देखने को मिल रही है। और मुझे इसमें कनेक्ट होने का सिर्फ एक ही रीजन है। आप लोग जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करने जा रहे हैं, किसानों के लिए जो काम करने जा रहे हैं, वो काम आप लोगों ने एक अलग हटके किया है। और वो जो रवि सर ने, सचिन सर ने, जो पूरी यूजमी की कोर कमेटी है, जो आपके सीईओ हैं, जिन लोगों ने डिसीजन लिया है, वो एक ऐसे वर्ग के लिए लिया है जिसको इस देश में सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और यदि ये एक ऐसा वर्ग है, यदि ये एक दिन भी यदि ये काम करना बंद कर दे, तो एक दिन में न जाने कितने लोग भूखे हमारे देश में सोने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज प्रोडक्शन जितना भी, आज हम लोग जिस एनर्जी, जिस स्पिरिट के साथ बात कर रहे हैं, वो 100% फार्मर्स की ही देन है, किसानों की ही देन है। यदि आज हम सुबह से अपना चेक करें, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लिए होंगे, खाने में लंच डिनर जो भी हम खा रहे हैं, वो सारा कुछ फार्मर्स के वहीं से आ रहा है। यदि वो बंद कर दें तो हमारा सब कुछ एनर्जी, सारा जो स्पिरिट है, वो सारा एक दिन में जीरो हो सकता है। दूसरा, बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हैं, जो सचिन सूर्यवंशी सर जैसे वहां पे हमारे बहुत ही डेडिकेटेड जो जवान हमारे भाई जो वहां पे हैं, उन लोगों की बदौलत आज हम सांस ले पा रहे हैं। तो इस देश में किसान और जवान दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण शायद और कोई भी नहीं है। और उन दोनों के लिए काम करना, दोनों की चाहे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कैसे भी मदद करते हैं, तो शायद इससे बड़ी देश सेवा, इससे बड़ा राष्ट्र प्रेम और इससे बड़ा देश हित कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज, जिसकी सबसे ज्यादा आज जरूरत है, फार्मर्स को आप लोगों ने चुना। और उसी की बदौलत, उसी वजह से मैं आप लोगों के साथ 2 बार आज यूजमी पे कनेक्ट हुआ हूँ। अदरवाइज मैंने एक लास्ट टाइम ही जब सचिन सूर्यवंशी सर मेरे कभी अपलाइन थे, और अपलाइन में भी इतने ग्रेट अपलाइन थे कि हम लोगों को कभी भी कोई नीड होती थी तो हमें सीईओ से या जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनसे बात करने की जरूरत नहीं थी। सचिन सूर्यवंशी सर ने जो बोल दिया वो फाइनल था, और उस पर लड़ते थे, लड़ झगड़ के चाहे कैसे भी करके हम उस बात को अपने को उनके सामने रखते थे। और जहां तक है वो 100% नहीं तो 90% एग्री भी हो जाते थे। जब नहीं हुए तो हम लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया, सचिन सूर्यवंशी जी ने भी रास्ता बदल लिया। और मैंने उस टाइम, कुछ लोग मुझे आज जैसे मैं देख रहा हूँ तो यूजमी में जेड पे वाले बहुत नजर आ रहे हैं। तो उन साथियों को सबको पता है, मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये मेरी जिंदगी की पहली कंपनी थी और अंतिम भी यही है। मैं जिंदगी में एमएलएम नहीं करूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भगवान की दया से ठीक ठाक अपना टाइम पास हो जाता है। और एक फेस वैल्यू कोई चीज होती है, आप आज यहाँ पे हैं, कल कहीं और पे हैं, तो उससे आपकी एक इमेज डाउन होती है। तो मैंने हमेशा एक सोचा कि मैं कभी किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं करूंगा। सचिन सूर्यवंशी सर ने जब से यूजमी ज्वाइन किया, मुझे हल्की फुल्की जानकारियां, मेरा अकाउंट भी क्रिएट यहाँ पे है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कभी एक्टिवली काम करने के उद्देश्य से कभी भी नहीं था। लेकिन जैसे ही कल परसों रवि सर से बात हुई, सचिन सर से बात हुई, दोनों ने बताया कि सर हम आपको कुछ अलग काम करने के लिए कह ही नहीं रहे हैं, हम आपको एमएलएम के लिए बोल ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो रोज फील्ड में जाकर के करते हो, किसानों के साथ करते हो, सोशल मीडिया पे करते हो, आपको वही काम हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारे साथ फार्मर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए करना है। तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि यार पता नहीं कहीं बाद में जाके वही चीजें नहीं आ जाए, लेकिन कई दिन से देख रहा हूँ, फिर इसके बारे में रीड किया, सचिन सर से बात की, काफी कुछ डिस्कशंस के बाद लगा कि यूजमी के बाद में जो ग्रामोलॉजी का आपका कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग है, अल्टीमेट है। और इस तरह का कॉन्सेप्ट शायद अभी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है।
तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और आप लोगों ने जिस तरह से गांव में पकड़ बनाई है, जिस तरह से आप जगह जगह पर आप लोगों ने अपने ग्राम पंचायत स्तर के पार्टनर्स बनाए हैं, वो जितना जल्दी लोग कनेक्ट होंगे उन लोगों को बड़ा बेनिफिट इसमें होने के चांसेस हैं। मेरा जो उद्देश्य है यहाँ जुड़ने का, आप लोगों से बात करने का, वो सीधा सा एक ही है। मेरा पहले दिन से ये टारगेट रहा है, किसी भी तरह से फार्मर वेलफेयर में अपन को काम करना है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे करें चाहे प्राइवेट लेवल पे करें। सरकारी जॉब में होने के बावजूद भी पर्सनल भी मैं अपने जितने एफर्ट्स होते हैं प्राइवेट स्तर पे, पर्सनल स्तर पे, वो हम सारा करते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान हो सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे आसपास के और दूसरे गवर्नमेंट दूसरे स्टेट्स हो, वहाँ बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं और हर जगह वहाँ पे बड़ा रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये आपके डेडिकेशन का, आपके जो काम है उसी की बदौलत ये पॉसिबल हो पाता है। अब यदि बात करें एग्रीकल्चर में स्कोप क्या है, एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्या है, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है, इस देश में यदि किसी का फ्यूचर रहेगा तो वो तीन ही चीज रहेंगी जिनका फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाला है। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एजुकेशन और एक है अपना हेल्थ मेडिकल सेक्टर। ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं, चाहे देश में कितना ही डाउनफॉल आ जाए, किसी भी चीज में डाउनफॉल आ जाए, लेकिन इन तीनों सेक्टरों में कभी भी डाउनफॉल नहीं आने वाला है। एग्रीकल्चर में जमीनें कम होती जा रही है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। फार्मर आज भी बेचारा ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहा है, उनको नई एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और वो जो काम है वो आप जो ग्रामोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से हम सबको करना है। उसमें जितना जो सहयोग मेरे से बनेगा, मैं पूरी तरह से फुल डेडिकेशन के साथ आप लोगों के साथ हूं। और मैं सच बता रहा हूं आपको, अभी तक ना तो मुझे सचिन सर ने बताया, ना ही रवि सर ने बताया है कि सर इसमें इनकम के सोर्सेज क्या होंगे, आपको कहां से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे। इस मुद्दे पे कोई बात हुई नहीं है। और मेरा आप लोगों के साथ आज भी जुड़ने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि कैसे भी करके हम किसानों के लिए बेटर करें। पैसा मेरा ना पहले का भी उद्देश्य था, ना आज मेरा कोई उद्देश्य है। आप लोगों के साथ यदि पैसे के लिए जुड़ना होता तो मैं यूजमी पे अब तक बहुत पहले एक्टिव होकर के बहुत सारे लोग यहाँ पे जोड़ चुका होता। आप लोगों को जो लोग जेड पे में उनको भी ट्रस्ट, उनको भी जानकारी होगी। मैंने जेड पे में जो अकाउंट बना उसके काफी दिनों तक कोई काम नहीं किया, और जैसे ही मुझे लगा कि यार इसमें काम करना चाहिए, मेरे को महीने 2 महीने से 2-4 महीने लगे होंगे। वहां पे 2 दिन में सिल्वर ब्रॉन्ज रैंक अचीव हो गया, 2-4 दिन के बाद में सिल्वर हो गया, फिर गोल्ड हो गया और प्लेटिनम पहुंच गए। प्लेटिनम शायद सचिन सूर्यवंशी सर ही मुझे लगता है कि मेरे से फास्टेस्ट थे वहां पे, बाकी सबसे कम टाइम में प्लेटिनम अचीव किया। और मैं फिर आज आप लोगों को कह रहा हूँ, शाम के टाइम में झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने किसी व्यक्ति को कोई प्लान नहीं बताया, किसी बंदे से जाके ये नहीं कहा कि तुम ये जेड पे यूज कर लो और इसमें ये फायदे ये नुकसान है। सिर्फ मैं स्टेटस डाल देता था और उसी पे उस ट्रस्ट के भरोसे लोग जुड़ते चले गए। यदि ये जोड़ने वाला ये सब मुझे करना होता तो मैं यूज मी में भी अब तक बहुत पहले कर चुका होता। पैसे का उद्देश्य मेरा आज भी यहाँ नहीं है, पहले भी नहीं था। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, आप लोग जो फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं मैं भी वही काम कर रहा हूँ, और आप और हम सब मिलकर के यदि इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बेटर करेंगे। मेरा फील्ड एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया, एमएससी कंप्लीट किया, अपना नेट भी एग्रीकल्चर में कंप्लीट किया, और उसके बाद डायरेक्टली जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं फार्मर्स, उनके साथ मेरा कंटिन्यू टाई अप रहता है, उनके साथ मेरा मिलना जुलना काम करना वो सब उनके साथ रहता है। तो एक वो मुझे बड़ा फायदा है। उसके माध्यम से मुझे लगता है कि हम देश भर के किसानों को कहीं भी किसी भी क्रॉप के ऊपर नॉलेज दे सकते हैं, किसी भी चीज का उनकी कोई इंसेक्ट पेस्ट डिजीज वगैरह कुछ लग रही है उनके बारे में नॉलेज दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। यानी कि शायद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में अपन लोगों को जानकारी नहीं हो। यदि जानकारी नहीं भी है तो इस देश का कोई सा भी ऐसा संस्थान नहीं है जिसमें अपने जान पहचान वाले वैज्ञानिक वहां पे काम नहीं कर रहे हो या वहां पे अपने लोग नहीं हो। तो अपन किसी भी समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए मतलब पूरी तरह से रेडी है। रात को 12 बजे भी कोई किसान अपन को पूछे तो अपन 12 बजे भी उसको जवाब दे सकते हैं, इतना अपन इस क्षेत्र में स्ट्रांग है। और जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उस पे यदि हम काम करें तो हम बहुत बेटर कर सकते हैं। और यही मुझे इसमें एक जो प्लस पॉइंट लगा ग्रामोलॉजी का, ग्रामोलॉजी में जो फार्मर्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं, किसानों के जो प्रोडक्ट हैं उनकी आप मार्केट में वैल्यू बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये एक इनक्रेडिबल वर्क है। एक ऐसा अतुलनीय कार्य है, अद्वितीय कार्य है जिसपे आप जितना काम कर सको
पैसे का एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमाने वाला बंदा होना चाहिए बस। आप ऐसे ऐसे लोग जिनकी आप सक्सेस स्टोरीज देखोगे, हजार हजार 1200-1500 करोड़, 1000 करोड़, एक महिला है गुजरात की, पर ईयर उनका 5000 करोड़ का टर्नओवर है एग्रीकल्चर से। शादरी फार्म की यदि बात करें तो उनका भी 1100-1200 करोड़ रुपए टर्नओवर था पिछले सालों में, और भी बड़ा होगा। तो ऐसे ऐसे काम जो एग्रीकल्चर में आप कर सकते हो, शायद दूसरे सेक्टर में आप नहीं कर सकते। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो प्लेटफॉर्म आपको यूजमी ने ग्रामोलॉजी के रूप में दिया है, तो इसका जितना बेटर आप यूज कर सकते हैं, जितना फास्ट आप इस पे यूज कर सकते हैं, आप अपने फार्मर्स को कनेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के माध्यम से जो जैसे चाहे वो टेक्नोलॉजी, सीड की टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो, आप सोचिए जो किसान बेचारा आलू हमारा जो पोटैटो है, पोटैटो 5 रुपया, रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए किलो से ज्यादा किसान को पैसा नहीं मिलता। आपको भले ही वो 30 रुपए किलो मिलता होगा, लेकिन किसान को 5 रुपए 10 रुपए ही मिलता है। उसके बावजूद एक कंपनी आती है और वो कंपनी सिर्फ उसमें नमक मिर्च और मिला देती है। पोटैटो को काटा, सुखाया, सुखाने के बाद में नमक मिर्च मिलाया, चिप्स बना करके आपको खिलाती है, और वो 10 रुपए वाला पोटैटो 1000 रुपए किलो से ज्यादा आपको देती है। यानी कि सीधा सीधा 100 गुना, 100 टाइम से ज्यादा पैसा आप लोगों से वसूलती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, टोमेटो अपने देश में अपन कई बार देखते हैं, किसानों ने टमाटर सड़क पे ट्रॉलियां भर के फैला दिया है, टमाटर को वो रोड पे डाल के चले गए हैं, क्योंकि टमाटर का मार्केट रेट उनको उस टाइम नहीं मिल रहा है। यदि उसी टाइम कोई व्यक्ति उस टोमेटो को एक केचप बना ले, सॉस बना ले, चटनी बना ले, उससे और जो उसके प्रोडक्ट बना करके बेचे, तो वही टमाटर 1000 रुपए किलो से ज्यादा बिक जाता है। तो यहाँ पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, कमाने वाला होना चाहिए। मार्केट आपको नेशनल मिलेगा, नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल मिलेगा। आदमी में एक अपना मेरा एक फ्रेंड है पांडे, इसका उत्तर प्रदेश का भदोही का रहने वाला है, वो कालीन का काम करता है। भदोही डिस्ट्रिक्ट फेमस है अपने जो कालीन कारपेट बनाने के लिए, और वो लड़का कारपेट का काम करता था, बिजनेस उसका विदेश में चलता था। उसने देखा कि यार कारपेट का तो एक ठीक है मेरा, उन्होंने एक 30-40 लोगों ने मिलकर के एक फार्मर ग्रुप बनाया, FPO, और 40-50 लोगों ने FPO बनाया। आज उनकी सब्जियां जितने भी खाड़ी देश हैं, सऊदी अरब हो, चाहे ईरान है, इराक है, उन विदेशों में वो अपनी सब्जियां सेल कर रहे हैं, और उनको जो मार्केट रेट है उससे सब्जियां 5 से 7 रुपए किलो ज्यादा रेट में वो किसान से खरीदते हैं, और सीधा फार्म पे जाके खरीदते हैं। तो हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, और ग्रामोलॉजी ने जो ये किया है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग निश्चित रूप से इस पे कनेक्ट होइए। अभी सबसे बड़ी बात मुझे मैं भी खुद भी एक एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों ने जो डेट चुना है। पहले तो मेरे दिमाग में ये था, सचिन सर का मेरे पास कॉल आया था कि सर 15 को भी हम अमृतसर रहेंगे। तो मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि 15 अगस्त, 26 जनवरी जितने भी जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों के सहयोग से मेरा भी नाम कोई ना कोई गवर्नमेंट फंक्शन में रिकमेंड हो जाता है, और मैं ज्यादातर उन दिनों वहीं रहता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में कि आप लोगों ने जो 15 जनवरी को चुना है, उस दिन बाघा बॉर्डर यदि आप देखते हैं, तो उस बाघा बॉर्डर से बढ़िया 15 अगस्त मनाने के लिए इस देश में शायद ही कोई जगह होगी। आप लोगों ने जो टाइम का सिलेक्शन है, जगह का जो सिलेक्शन किया है, बहुत ही अल्टीमेट है। और ग्रामोलॉजी के लिए पंजाब और हरियाणा से बेटर कोई जगह इस देश में हो नहीं सकती। एग्रीकल्चर की जब बात आती है तो पंजाब और हरियाणा टॉप पे हम लोग उनको मानते हैं, और वहां आप लोगों ने चयन किया। और 15 अगस्त के दिन जहां देशभक्ति की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में और ज्यादा हो जाती है, कई गुना ज्यादा होती है, उस दिन आप जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ वो आप लोग वहां पे देखेंगे, जहां नरसंहार किया था उस जगह को आप देखेंगे। उसके अलावा आप अमृतसर को आप घूमेंगे, उसके साथ में आप बाघा बॉर्डर जाएंगे, जहां भारत और पाकिस्तान के फौजियों की जो रिहर्सल वो शाम को जो सेरेमनी होती है, फ्लैग सेरेमनी को आप देखेंगे। तो इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त का कोई और मतलब इससे बेटर कोई आप लोगों के लिए ऑप्शन हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। सिर्फ जरूरत है आप लोगों को वहां पहुंचने की, और वहां जाकर के ग्रामोलॉजी को बिल्कुल जितना फास्ट हो सके आप तुरंत इसको कनेक्ट कीजिए, इस पे अपना काम चालू कीजिए, और इसमें जितना बेटर अपन कर सकते हैं, मुझे लगता है कि दूसरे सेक्टर में इतना बेटर अपन नहीं कर सकते। तो यही सब चीजें, क्योंकि आज काफी ज्यादा टाइम भी आप लोगों का शायद मुझे लगता है कि शायद घंटे भर का रहता होगा, लेकिन आज और ज्यादा अपन ने ले लिया है। तो आप लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे जब भी मेरे संबंध, चाहे मैं फिर कह रहा हूँ,
चाहे मैं यूजमी में काम करूं या ना करूं, हो सकता है मैं यूजमी में एक भी व्यक्ति को ना जोड़ूं, या हो सकता है मैं एमएलएम ना करूं, लेकिन ये 100% कह रहा हूं, ग्रामोलॉजी में मैं आप लोगों के साथ जरूर रहूंगा। ग्रामोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उस पे अपन 100% काम करेंगे, और इससे मुझे लगता है शायद अपने देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहां हमारे जान पहचान वाले किसान नहीं है, या जहां के लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। तो अपन प्रयास करेंगे कि इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपन बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही फास्टेस्ट गति के साथ पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन इस माध्यम से बेनिफिट दे सके। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।